दोस्तों कहते हैं कि जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो सिर्फ उस इंसान को पाने की नहीं बल्कि उसे हर हाल में निभाने की सोचता है। लेकिन क्या हो अगर वो प्यार आपको ऐसी राह पर ले जाए जहां हर कदम पर मुश्किल हो, हर मोड़ पर डर हो और सामने सिर्फ अनजान अंधेरा हो? क्या तब भी इंसान अपने प्यार पर टिक पाता है? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश का बनारस खूबसूरत शहर, जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम होते ही घाटों पर दीपों की रोशनी पूरे माहौल को जादुई बना देती है। वहीं रहता था एक साधारण सा लड़का जिसका नाम था किशन। किशन कोई अमीर परिवार से नहीं था, उसके पास न बड़ी डिग्री थी और ना ही कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके पास एक साफ दिल था और मेहनत करने का जज्बा था। वो घाटों पर आने वाले विदेशी यात्रियों को शहर घुमाता था, उन्हें यहाँ की कहानियां सुनाता था और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ टूटी फूटी भाषा में बात करता था और अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लेता था। सर्दियों की एक सुबह जब हल्की धुंध पूरे शहर को ढक रही थी और ठंडी हवाएं बह रही थी, किशन हमेशा की तरह घाट पर खड़ा अपने अगले ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक विदेशी लड़की पर पड़ी जो भीड़ के बीच घिरी हुई थी और कुछ लोग उसे महंगे दाम पर सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। लड़की साफ तौर पर घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उन लोगों को वहां से हटाया और लड़की से कहा कि वो उसकी मदद करेगा। लड़की का नाम अलीना था। वो दूसरे देश से भारत घूमने आई थी। जैसे ही किशन ने उसे भरोसा दिलाया, उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी और यहीं से दोनों की कहानी की शुरुआत हो गई। अगले कुछ दिनों में किशन और अलीना एक साथ शहर घूमने लगे। कभी वो तंग गलियों में घूमते, कभी घाटों पर बैठकर घंटों बातें करते और कभी नदी के किनारे बैठकर शांति का आनंद लेके। भाषा की दीवारें उनके बीच जरूर थीं, लेकिन दिलों के बीच कोई दूरी नहीं रह गई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगे। एक दिन दोनों एक शांत जगह पर बैठे थे जहां चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अलीना ने इशारे में पूछा कि यहाँ इतना सुकून क्यों है, तो किशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यहाँ लोग अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, इसलिए बाहर का शोर कम हो जाता है। ये सुनकर अलीना कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे उसने पहली बार उसे सच में समझा हो। दिन बीतते गए और दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में भी वो मोड़ बहुत जल्द आने वाला था। अलीना के वापस जाने का समय आ गया था। आखिरी दिन दोनों नदी के बीच नाव में बैठे थे। चारों तरफ रोशनी थी, घाटों की आवाजें थी और उनके दिलों में हजारों अनकही बातें थी। किशन बहुत देर तक चुप रहा, जैसे वो अपने शब्द ढूंढ रहा हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वो अलीना से प्यार करता है। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया, फिर अलीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी वही कहा जो उससे किशन ने कहा था। उस पल दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया, लेकिन अगली सुबह उन्हें अलग होना था। विदाई का वो पल बहुत दर्द भरा था। जाते जाते अलीना ने एक कागज पर अपना पता लिखा और किशन को दिया और उससे वादा किया कि वो एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों रोज बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक दिन अलीना का फोन नहीं लगा, फिर दूसरे दिन भी नहीं और फिर कई दिनों तक कोई खबर नहीं। किशन बेचैन हो गया। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। समय बीतता गया और लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वो उससे छोड़कर चली गई, किसी ने कहा कि वो बस एक धोखा थी, लेकिन किशन को अपने प्यार पर भरोसा था। उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक रास्ता था। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, जिसके लिए उसके परिवार ने उसका विरोध किया। उसे रोका, उसे समझाया, लेकिन वो नहीं रुका। वो अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार था। कई मुश्किलों और संघर्षों के बाद किशन आखिरकार उस देश पहुंच गया जहां अलीना रहती थी, और वो देश था रूस। वहां की ठंड, भाषा और माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन वो रुका नहीं।
वो उस पते को ढूंढता हुआ आखिरकार एक बड़े घर के सामने पहुंच गया, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। लोग उदास थे, घर में सन्नाटा था और एक अंदर तस्वीर पर फूल चढ़े हुए थे। ये देखकर किशन का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो अलीना थी, लेकिन बदली हुई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। किशन के मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन जब उसने अलीना से सच जाना तो वो अंदर से टूट गया। एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने अपनी बहन को खो दिया था और खुद चलने की ताकत भी खो दी थी। वो अपने अतीत से लड़ रही थी और इसी वजह से वो किशन से दूर हो गई थी। ये सब सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अलीना का हाथ पकड़कर कहा कि वो उसके साथ है हर हाल में। उसके इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। उसने उस बच्चे को भी अपना लिया और अलीना के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। समाज ने सवाल उठाए, लोगों ने बातें बनाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय के साथ उनकी जिंदगी बदलने लगी और एक दिन वो समय आया जब अलीना ने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। वो पल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खास था जिन्होंने उसके प्यार को देखा था। दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ खुशी में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। अगर दिल सच्चा हो और भरोसा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको अलग नहीं कर सकती। अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये भी बताना मत भूलना। किस राज्य से, किस शहर से आप ये पूरी कहानी सुन रहे थे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसी तरह की लव स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।